नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में पहली बार 2020 के चुनाव में मुद्दा बना रोज़गार। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 10 लाख रोज़गार देने का वादा कर रहे थे और उनके वादे पर युवा उनकी ओर भीड़ बनकर टूट पड़ रहे थे, तभी एनडीए ने वादा किया 19 लाख रोज़गार देने का। असर दिखा, और दिखा ऐसा कि सरकार फिर बन गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मगर साल बीत गए हैं, क्या 19 लाख रोज़गार अगर 5 साल में देने की बात है तो हर साल 3,80,000 रोज़गार देना सरकार की दायित्व बनती है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ छात्र लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो मुद्दा है 19 लाख का था, बिहार में पहली बार चुनावी मुद्दा बना रोज़गार, कितना असर दिख रहा है उसका। आपका नाम? मेरा नाम गालिब है। और ये तो साफ ही असर देख सकते हैं आप कि अभी सारे स्टूडेंट जो डिग्री करके बैठे हुए हैं, कोई चाय की दुकान खोल रहे हैं तो कोई पकौड़े की दुकान खोल रहे हैं, वो साफ ही दिख रहा है। और स्टूडेंट ही नहीं बल्कि गांव के मज़दूर भी बेरोज़गार बैठे हैं। और जहाँ तक रही बात बेरोज़गारी में, लोग आप देखिए जहरीली शराब बना रहे हैं। बेरोज़गार लोग अब है तो शराब बना रहे हैं, उसको लोग पी के मर रहे हैं। और ये सरकार वादे किए हैं, वादे करके 19 लाख का फिर सो गई है। फिर 5 साल बाद जगेगी तो फिर 20 लाख 25 लाख का वादा करेगी। ऐसे ही वादे पे चल रही है सरकार। तो क्या लग रहा है कि जो वादा कर रही है सरकार वो सिर्फ एक जुमलेबाजी हो रही है? बिल्कुल, नीचे से ऊपर सब जुमलेबाज बैठे हैं। और भी छात्र हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आपका नाम? आमिर नाम है आमिर जी। ये मुद्दा जो है 19 लाख रोज़गार देने का, क्या लग रहा है सरकार का ये वादा क्या सरकार पूरा कर रही है? देखिए 19 लाख रोज़गार का मुद्दा तो एक अच्छा मुद्दा था और इस पे चुनाव लड़ा गया और इस पे सरकार जीती भी। लेकिन ये मुद्दा अब वैसा ही लग रहा है जैसे 15 लाख बोल दिया गया जुमला है, उसी प्रकार लग रहा है कि ये 19 लाख का रोज़गार भी एक जुमला था। क्योंकि सरकार जो रोज़गार, एक तो रोज़गार कम आने लगा है। अब सरकारी नौकरी, सरकारी इंस्टीट्यूशन ये पढ़ते हैं कि सरकारी नौकरी, अब परसेप्शन है बिहार में कि सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन उसमें भी डाउनफॉल हुआ है। आप ग्राफ उठा के देख सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे कि सरकारी नौकरी कम हुआ है। और एक कम तो हुआ है, और उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरी की प्रक्रिया है बिहार में वो इतनी लंबी है कि स्टूडेंट अपना एज गंवा बैठते हैं। वो लास्ट 5 साल 10 साल बचता है तब नौकरी पाते हैं। क्या फ़ायदा है इसका ऐसी नौकरी लेके। तो ये 19 लाख का जो रोज़गार का मुद्दा था ये वैसा ही एक जुमला अभी तक समझ में आ रहा है निकला है जो 15 लाख का जुमला था। आपका नाम? शिबली तबरेज़। शिबली, क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है कितना असर दिख रहा है उसका? देखिए 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से भी 10 लाख सरकारी नौकरी की बात माननीय अभी जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है उन्होंने किया, और इसके बदले में एनडीए भी 19 लाख रोज़गार की बात की। और ये रोज़गार कहीं दिख नहीं रहे है, और इनका जो भी वादा होता है पूरी तरह का पूरी खोखली नज़र आ रही है। न रोज़गार आ रहा है। जैसे कि अभी आप बताएं कि 3,80,000 होना चाहिए, इसमें हमको नहीं लग रहा 80,000 भी नौकरियां अभी तक हुई है। आप पटना विश्वविद्यालय के, पटना कॉलेज के प्रांगण में है, बल्कि पिछले 1 साल में 15 लाख नौकरी चली गई है कोरोना के नाम पर। है ये चली गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप सारे के सारे जितने भी पुरानी संस्थाएं हैं उनको आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो नौकरी जा ही रही है ना। और अभी जिस आप पटना विश्वविद्यालय के, पटना कॉलेज के प्रांगण में है, और आप यहाँ यानी शिक्षकों की कमी है, हाँ सही से स्टाफ नहीं है, और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे आप नए नए लोगों को जो दे रहे हैं, इससे तो कहीं ना कहीं नौकरियां घट ही रही है। तो ये है। और आपका नाम? हाँ, मेरा नाम नसीम अख्तर हुआ। नसीम अख्तर। नसीम, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो वादा था उसका? देखिए आजकल जो भी सरकार के द्वारा वादा किया जा रहा है सिर्फ एक चुनावी जुमला बन के रह गया है। छात्र जो भी नौजवान है, युवा जो भी पीढ़ी है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। बस उसको एक जुमला दे देना है, लुभा देना है, लुभा करके अपना सरकार बना लेना है। इसके अलावा तो हमको नहीं लगता है कि सरकार अपने वादे पे, कोई हो, विपक्ष वाले भी जो हैं बोले थे कि 10 लाख हम जॉब देंगे। ठीक है, आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन आपका तो दायित्व बनता है कि आप सरकार से
जो अभी सत्ता पक्ष हैं उनसे लड़ के झगड़ के हमारी आवाज़ को बुलंद करें और जो भी छात्र चाहे जो भी युवा वर्ग है उसको हक दिलाने का काम करना चाहिए उनको। लेकिन कभी उन दिल्ली रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं बजाते, कभी आके बीच में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और मीडिया में फिर छा जाते हैं। मतलब है कि सरकार तो गलत बोल ही रही है मगर विपक्ष भी अपनी असल भूमिका में नज़र नहीं आ रहा। एकदम क्लियर कट है कि विपक्ष अपना क्लियर भूमिका नहीं निभा पा रही है। नहीं तो आज हमारा जो भी युवा वर्ग है उनके साथ खड़ा होकर के और उस लड़ाई में सरकार को घेरता कि हाँ हमें जॉब चाहिए और आपको देना ही होगा, नहीं दीजिएगा तो आपको सरकार में बैठने का कोई हक नहीं है। और विपक्ष इस मुद्दे को अगर भुनाना चाहता तो आज 3 साल 2 साल होने जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से भुना करके एक बहुत बड़ा वर्ग है बेरोज़गारों का, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार को गिरा देने के लिए काफ़ी है। तो इस वजह से है जो भी मुद्दा आया है सामने कि हाँ 3 लाख पर साल जो है जॉब देंगे, तो एक चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ मुझे नज़र नहीं आता। हम लोग भी पढ़ लिख करके अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार बीएड कर लिए, फलाना चीज़ कर लिए, स्टेट का एग्ज़ाम दे दिए, पास कर लिए, सरकार नियुक्ति प्रक्रिया के नाम पे झेलाए जा रही है साल 7-7 साल 8-8 साल। क्या बोलना? बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मलाई खा रहे हैं, समझे। नीतीश माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बोले थे कि मार्च अप्रैल से हम जन आक्रोश रैली निकालेंगे अगर सरकार 19 लाख रोजगार। अभी तो जनवरी या फरवरी में बेरोजगार रैली की बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं तो अभी तक उस पर तो कोई ये हो ही नहीं रहा है ना, दिक्कत यही है। वो भी तो सिर्फ ट्विटर बॉय बने हुए हैं। जी, एक मजबूत सरकार चलने के लिए विपक्ष की भी भूमिका बहुत ज़रूरी होती है कि विपक्ष हमारे मुद्दे को, जो अगर सत्ताधारी सरकार नहीं देख रही है तो विपक्ष उस मुद्दे को उठाए, आवाज़ और हम स्टूडेंट की बात को पहुंचाए। लेकिन यहाँ दोनों एक तरह से इस रोज़गार वाले मुद्दा पे कोई बात ही नहीं कर रही है, इससे हम स्टूडेंट पीड़ित हो रहे हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो बड़ा सवाल है कि सरकार ने वादा किया था 19 लाख रोज़गार देने का, मगर सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। और ऐसे में सवाल न सिर्फ सरकार पर बल्कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका भी बहुत अहम होती है। विपक्ष लगाम लगाता है सरकार पर चाबुक चलाता है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव भी सिर्फ ट्विटर बॉय बने हुए हैं। वो कभी ट्विटर पर ट्वीट करते हैं तो कभी आकर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर जिस तरह से सवालों के पीछे उन्हें पड़ना चाहिए था, सरकार पर जिस तरह से सवालों से सरकार को घेरना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब फैसला सरकार को ही करना है कि सरकार अपने वादे पर कितना पूरा खड़ा उतरती है और सरकार क्या कुछ करती है। अब देखना होगा, ये समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।